बिल्कुल सही है। इसका मतलब हम पढ़ रहे हैं पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम बात कर रहे हैं अबाउट स्टेट, राज्य। आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक, आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक हम पढ़ रहे हैं संविधान का भाग 6। और इसमें हम बात कर रहे थे अबाउट द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, राज्य की विधायिका के बारे में। लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट या राज्य की विधायिका। चलिए कंटिन्यू कीजिए। अगला लिखेंगे आर्टिकल 173 अनुच्छेद 173, जिसमें है एलिजिबिलिटीज फॉर द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। एलिजिबिलिटीज फॉर द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। सर आर्टिकल 173 नहीं हुआ है, तो बेटे मैं 173 तो करवा रहा हूँ, और कौन सा करवा रहा हूँ? 173 तो कर रहे हैं, नादान बालक। लिखेंगे हिंदी में विधानसभा एवं विधान परिषद के सदस्यों की योग्यताएं। विधानसभा एवं विधान परिषद के सदस्यों की योग्यताएं। बहुत ही बढ़िया। अब कह रहे हैं 172 नहीं हुआ है, भगवान बचाए भाई तुम लोगों से। ये लो, लिख लो, आर्टिकल 172 में है टर्म ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तुम्हें यही नहीं पता होता कहां तक हुआ है कहां तक नहीं हुआ है, कुछ भी कहने लगते हो। टर्म ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे राज्य के विधानमंडल का कार्यकाल। राज्य के विधानमंडल का कार्यकाल, टर्म ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो राज्य के विधानमंडल में दो हाउसेज हैं, एक लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा। तो विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 ईयर्स, 5 वर्ष। बिल्कुल वैसे ही जैसे लोकसभा का कार्यकाल भी कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी, लेकिन आपातकाल की स्थिति में इसे अधिकतम 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। दैट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर मैक्सिमम 1 ईयर इन केस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। और दूसरी चीज ध्यान रखेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद, तो राज्यसभा की तरह 6 ईयर्स, 6 वर्ष। विधानसभा के लिए 5 साल, विधान परिषद के लिए 6 साल, ठीक है। अब खुश, अब आत्मा की तृप्ति हो गई है। चलिए नेक्स्ट, एलिजिबिलिटीज फॉर द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधानसभा एवं विधान परिषद के सदस्यों के लिए योग्यताएं। लिखेंगे ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा लिखेंगे ही शुड नॉट बी इनसेन और इंसॉल्वेंट, वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट बी इनसेन और इंसॉल्वेंट, वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, ही शुड नॉट अटेन अ पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु चाहिए 25 वर्ष, बिल्कुल वैसे ही जैसे लोकसभा के लिए लिखा था। और विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु चाहिए 30 वर्ष। नोट कीजिए। अगला लिखिए आर्टिकल 174 अनुच्छेद 174। आर्टिकल 174 अनुच्छेद 174। लिखेंगे द गवर्नर विल कॉल, द गवर्नर विल कॉल बोथ द हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर फॉर सेशंस। लिखेंगे राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों को समय समय पर सत्र के लिए बुलाएगा। गवर्नर विल कॉल बोथ द हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर फॉर सेशंस। राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों को समय समय पर सत्र के लिए बुलाएगा। लिखेंगे बट द ड्यूरेशन बिटवीन टू सेशंस कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स, लेकिन दो सत्रों के बीच की अवधि 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। बट द ड्यूरेशन बिटवीन टू सेशंस कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स, लेकिन दो सत्रों के बीच की अवधि 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। लिखेंगे ही कैन ऑल्सो प्रोरोगेट द सेशन, ही कैन ऑल्सो प्रोरोगेट द सेशन, यह सत्र का सत्रावसान भी कर सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने आर्टिकल 85 में राष्ट्रपति के लिए बात की थी, तो बिल्कुल वही चीज एप्लीकेबल है यहां पर किसके लिए, राज्यपाल के लिए।
अगला लिखिए आर्टिकल 175 अनुच्छेद 175, आर्टिकल 175 अनुच्छेद 175, जिसमें है लिखेंगे स्पीच ऑफ द गवर्नर इन स्टेट लेजिस्लेचर, स्पीच ऑफ द गवर्नर इन स्टेट लेजिस्लेचर, विधानमंडल में राज्यपाल के द्वारा अभिभाषण, विधानमंडल में राज्यपाल का अभिभाषण। नेक्स्ट लिखिए आर्टिकल 178, आर्टिकल 178 अनुच्छेद 178, आर्टिकल 178 अनुच्छेद 178, जो कहता है लिखेंगे देयर शैल बी अ स्पीकर एंड अ डेप्यूटी स्पीकर फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली। लिखिए विधानसभा के लिए, विधानसभा के लिए एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष होगा। विधानसभा के लिए एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष होगा, विच विल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसका चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। विच विल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसका चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। कहने का मतलब विधानसभा के सदस्य ही अपने में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। नेक्स्ट अगला लिखेंगे आर्टिकल, आर्टिकल 180 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्लीज रिपीट अगेन इन इंग्लिश। विच आर्टिकल? मैंने कहा देयर शैल बी अ स्पीकर एंड अ डेप्यूटी स्पीकर फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली, विच विल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगला लिखेंगे आर्टिकल 180 अनुच्छेद 180, ये कहता है लिखिए इन एब्सेंस ऑफ, इन एब्सेंस ऑफ द स्पीकर, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, इन एब्सेंस ऑफ द स्पीकर या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में द डेप्यूटी स्पीकर विल परफॉर्म हिज ड्यूटीज, उपाध्यक्ष ही उसका कार्यभार संभालेगा। विधानसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष ही उसका कार्यभार संभालेगा। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखिए आर्टिकल 189, जिसमें है कोरम ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। सारी की सारी वही बातें हैं जो हम संघ के लिए भी पढ़ चुके हैं, बस फर्क इतना है कि वो संघ के लिए थी, ये राज्य के लिए है। कोरम ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर या राज्य के विधानमंडल की गणपूर्ति। लिखेंगे कोरम ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर या राज्य के विधानमंडल की गणपूर्ति उतनी ही होती है जितनी संसद का कोरम या जितनी संसद की गणपूर्ति होती है, यानी कि 1/10 या 10%, 1/10 या 10%। व्हाट इज कोरम? भाई हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैं दोबारा से बता देता हूं। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द सेशन इज नोन एज कोरम। कहने का मतलब यह है कि सत्र शुरू करने के लिए जो न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति चाहिए होती है किसमें, विधानसभा या राज्य के विधानमंडल में, उसी को कहा जाता है गणपूर्ति। कहने का मतलब यह है कि यदि राज्यपाल के द्वारा राज्य के विधानमंडल में सत्र बुलाया जाएगा या सत्र बुलाया जाता है, तो उस सत्र की कार्यवाही तभी शुरू होगी जब उस सत्र के या उस सदन के मिनिमम 1/10 मेंबर्स क्या होंगे, मौजूद होंगे। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखेंगे आर्टिकल 200। अगला लिखिए आर्टिकल 200 अनुच्छेद 200। लिखेंगे द गवर्नर हैज द पावर, द गवर्नर हैज द पावर और द गवर्नर हैज द राइट टू सबमिट एनी बिल, गवर्नर हैज द पावर और हैज द राइट टू सबमिट एनी बिल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लिखेंगे राज्यपाल को अधिकार है कि वह किसी भी विधेयक को, राज्यपाल को अधिकार है कि वह किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति को सौंप सकता है। राज्यपाल को अधिकार है कि वह किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति को सौंप सकता है। अगला लिखिए आर्टिकल 202 अनुच्छेद 202, जिसमें है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्टेट, हिंदी में लिखेंगे राज्य का
वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्टेट, राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, विच इज कॉमनली नोन एज अ स्टेट बजट, जो सामान्य तौर पर क्या कहलाता है, राज्य का बजट। और एक और आर्टिकल याद रखेंगे 213, जिसमें है ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द गवर्नर, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द गवर्नर या राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। इसके बाद नेक्स्ट लिखिए, जुडिशरी ऑफ स्टेट, राज्य की न्यायपालिका। जुडिशरी ऑफ स्टेट या राज्य की न्यायपालिका, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे सबसे पहले हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय के बारे में। लिखिए हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय। आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक। सबसे पहले लिखेंगे आर्टिकल 214 अनुच्छेद 214। आर्टिकल 214 अनुच्छेद 214 लिखिए। आर्टिकल 214 कहता है देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। बट लिखेंगे बट एज पर आर्टिकल 231, लेकिन अनुच्छेद 231 के तहत। बट एज पर आर्टिकल 231, लेकिन अनुच्छेद 231 के तहत देयर कैन बी अ कॉमन हाई कोर्ट। देयर कैन बी अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। लेकिन 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। लेकिन 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। अगला लिखिए आर्टिकल 215 अनुच्छेद 215। आर्टिकल 215 या अनुच्छेद 215 लिखेंगे इसमें हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। एंड दिस इज द ड्यूटी ऑफ ऑल लोअर कोर्ट्स टू फॉलो इट्स डिसीजंस। तथा सभी तथा सभी तथा सभी अधीनस्थ न्यायालयों का कर्तव्य है कि वह तथा सभी अधीनस्थ न्यायालय का या न्यायालयों का कर्तव्य है कि वे उच्च न्यायालय के निर्णयों का पालन करें। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है तथा सभी अधीनस्थ न्यायालयों का कर्तव्य है कि वे उच्च न्यायालय के निर्णयों का पालन करें। नेक्स्ट अगला लिखिए आर्टिकल 216, जिसमें है कंपोजिशन ऑफ अ हाई कोर्ट। लिखेंगे एक उच्च न्यायालय की संरचना। एक उच्च न्यायालय की संरचना लिख लीजिए। अ हाई कोर्ट लिखेंगे अ हाई कोर्ट विल बी कंप्राइज्ड ऑफ अ चीफ जस्टिस। अ हाई कोर्ट विल बी कंप्राइज्ड ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस। एक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बना होगा। एक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बना होगा। अ हाई कोर्ट विल बी कंप्राइज्ड ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस। एक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बना होगा। नेक्स्ट अगला लिखेंगे आर्टिकल 217,
आर्टिकल 217 में लिखेंगे द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय, मैंने गवर्नर बोल दिया सॉरी, द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट विद एन एडवाइस ऑफ गवर्नर, द चीफ जस्टिस, द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट विद एन एडवाइस ऑफ गवर्नर एंड अदर जजेस, and other judges are appointed by the president, and other judges are appointed by the president with an advice of, and other judges are appointed by the president with an advice of chief justice of India। लिखिए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह से करता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह से करता है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 218 में है एलिजिबिलिटीज फॉर द हाई कोर्ट जजेस, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं, एलिजिबिलिटीज फॉर द हाई कोर्ट जजेस, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं क्या क्या होंगी, लिखिए सबसे पहले ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहले लिखिए ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। लिखेंगे हिज एज शुड बी लेस देन 62 ईयर्स, उसकी आयु 62 वर्ष से कम होनी चाहिए या वह 62 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए। हिज एज शुड बी लेस देन 62 ईयर्स, उसकी आयु 62 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसके बाद लिखेंगे मिनिमम 10 ईयर्स एक्सपीरियंस एज अ जज, वह न्यूनतम 10 वर्ष न्यायाधीश के पद पर रहा हो। मिनिमम 10 ईयर्स एक्सपीरियंस एज अ जज, वह न्यूनतम 10 वर्ष, वह न्यूनतम 10 वर्ष न्यायाधीश के पद पर रहा हो। और मिनिमम 10 ईयर्स प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट, या उसने न्यूनतम 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत की हो, या उसने न्यूनतम 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत की हो। अगला लिखिए आर्टिकल 219 जिसमें है ओथ टू द हाई कोर्ट जजेस, लिखेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ, ओथ टू द हाई कोर्ट जजेस, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलवाएगा, लिख लेंगे गवर्नर, राज्यपाल, गवर्नर या राज्यपाल। नेक्स्ट, अगला लिखिए आर्टिकल 220, आर्टिकल 220 लिखेंगे अ रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, अ रिटायर्ड हाई कोर्ट जज कैन नॉट प्रैक्टिस एनीवेयर इन इंडिया, अ रिटायर्ड हाई कोर्ट जज कैन नॉट प्रैक्टिस एनीवेयर इन इंडिया एक्सेप्ट इन द सुप्रीम कोर्ट। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, लिखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के अलावा भारत में कहीं भी वकालत नहीं कर सकता। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के अलावा भारत में कहीं भी वकालत नहीं कर सकता। नेक्स्ट, आर्टिकल 226 अनुच्छेद 226, आर्टिकल 226 अनुच्छेद 226 लिखेंगे इसमें है पावर ऑफ द हाई कोर्ट, पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू रिलीज द जुडिशियल रिट्स, पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू रिलीज द जुडिशियल रिट्स। लिखेंगे उच्च न्यायालय के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा न्यायिक रिटें निकालने की शक्ति, उच्च न्यायालय के द्वारा न्यायिक रिटें निकालने की शक्ति। लास्ट, लास्ट लिखेंगे आर्टिकल 230 अनुच्छेद 230, आर्टिकल 230 अनुच्छेद 230 जो कहता है, लिखेंगे ऑल द रिक्रूटमेंट्स इन द हाई कोर्ट, ऑल
द रिक्रूटमेंट्स इन द हाई कोर्ट विल बी मैनेज्ड बाय द चीफ जस्टिस। उच्च न्यायालय में सभी भर्तियां उच्च न्यायालय में सभी भर्तियां मुख्य न्यायाधीश द्वारा उच्च न्यायालय में सभी भर्तियां मुख्य न्यायाधीश द्वारा ही संचालित की जाएंगी। उच्च न्यायालय में सभी भर्तियां मुख्य न्यायाधीश द्वारा संचालित की जाएंगी। हाई और वो डिपेंड करता है, वो डिसाइड करता है गवर्नर, राज्यपाल। चलिए आज की कहानी को समाप्त करेंगे।